हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। चलिए, मैथ का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका इसका प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपके सेट में एक क्वेश्चन आ गया तो आप बिना प्रैक्टिस का नहीं बना सकते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। आप एक छोटा सा वीडियो में देख करके प्रैक्टिस करके आप अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं। देखिए, ये मैथ का कौन सा टॉपिक है, तो ये लॉगरिथमिक टॉपिक है जिसको लघुगणक बोलते हैं। ठीक है, मैं पहले 5 से 10 मिनट के अंदर आपको इसका कंसेप्ट और फॉर्मूला बता देता हूं। उसके बाद जितना भी या तो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, उस सभी का मैं एक बेहतर सॉल्यूशन लेकर आपके लिए आया हूं। ठीक है, तो देखिए, पहला क्या है कि आपको पता है क्या कि लॉग m इंटू में n को क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं लॉग m प्लस में log n। एक चीज का आपको ध्यान रखना है क्या कि अगर इसके बेस में यहाँ अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसके मतलब ऑटोमेटेड क्या है कि 10 है। अगर कुछ नहीं दिया है तो 10 है। अगर कुछ दे देगा तो उसके लिए फिर कंडीशन चेंज हो जाएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा क्या है कि दूसरा है कि अगर आपको log यही चीज अगर ये यहाँ गुना में है, अगर यहाँ पे आपको भाग में हो जाए, m बटा में n हो जाए, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, तो इसको लिखिएगा log m माइनस में log n के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा फार्मूला देखते हैं। मतलब अभी सिर्फ 5 मिनट तक हम फार्मूला देख लेते हैं जो भी है, उसके बाद सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे आ जाए log m के पावर में अगर n आ जाए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी बेस हम कुछ नहीं दे रहे अभी, मतलब हमें मान के चलना है कि इसका बेस 10 है ऑलरेडी। ठीक है, अगर बेस जब तक यहाँ शो नहीं करेगा तब तक हमें कुछ नहीं मानना है, मतलब 10 है ऑलरेडी। तो इसको लिखेंगे log, यहाँ पे इसका जो पावर में होता है, जो log के साथ वाला टर्म होता है, तो यहाँ साथ वाला log के टर्म कौन है, m है, लेकिन m के पावर में क्या है, n है, तो ये आगे आ जाता है, तो n यहाँ आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा, log के साथ सिर्फ क्या बच गया, m बच गया। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला देखिए। नेक्स्ट फार्मूला कि अगर सिंपल सी अगर कोई बेस दे दे और बेस की भी पावर में सेम हो तो क्या होगा। देखिए, जैसे कि log इसका बेस a है और इसके पावर में भी यहाँ a डाल दिया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है हमेशा। ठीक है, अब 5 नंबर में देख लीजिए आप कि अगर आपको log दिया है, ठीक है, अगर बेस में कुछ भी हो, 10 हो, 5 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन इस log के साथ में 1 हो तो ये हमेशा वैल्यू क्या देता है, 0 देता है। तो आप यहाँ पे दो चीज देखिए, क्या देखें कि log कि अगर बेस और उसके साथ दोनों अगर सेम हो, log का बेस और उसके साथ दोनों ये सेम हो तो उसका वैल्यू 1, लेकिन अगर log के बेस में कुछ भी हो लेकिन साथ में 1 हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, आप एक और फॉर्मूला देख लीजिए 6 नंबर में कि अगर आपको log a और b इस टर्म में लिखा गया है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे इसका जो बेस है वो a माना गया है। ठीक है, आपका इसका बेस कितना माना गया है, a, और इसके साथ में क्या है, b है, तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, log b जो ऊपर में है उसको ऊपर और नीचे में है उसको नीचे, log a के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है इस फॉर्म में। अगर यही चीज अगर इसको उल्टा कर देते तो फिर से उल्टा हो जाता। तो आपको यहाँ पे जैसे कि अगर मान लिया जाए कि अगर log यहाँ पे b बाई a होता तो आप क्या लिखते हैं इसको, तो log ऊपर में है सो ऊपर में a और नीचे में क्या, जो नीचे में है, तो क्या है नीचे में, log b है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आगे आएगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा ये क्वेश्चन कैसे आता है। एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको देख लीजिए। जैसे कि सपोज कीजिए आप कि ये log को जो हम निकालते हैं इसका इंप्रेशन मेन क्या है, तो मेन जो होता है क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए कि अगर a के पावर क्या x है इक्वल टू में अगर आपको b दे दिया, तो आप इस चीज को यहाँ से अगर x निकालने के लिए आपको बोलेगा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, घातांक में, तो आप यहाँ से x निकालने में मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा बिना log का यूज किए। तो log जनरली जो होता है वो एक्सपोनेंशियल टर्म में ही यूज करने के लिए आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप इसको log लीजिएगा दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, log, ठीक है, a और a के पावर में कितना x है इक्वल टू में कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड लीजिएगा log b हो जाएगा। ठीक है,
अब आप यहाँ पे क्या देखें कि इसके बेस में भी कुछ नहीं और इसके बेस में भी कुछ नहीं, मतलब ऑलरेडी 10 है बेस में। तो अब इसको और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, तो ये जो ऊपर में जो पावर होता है, जैसे कि हम आपको यहाँ पे बताए हैं क्या होता है, जो लॉग के साथ में m था और m के पावर n था तो n कहाँ आ गया, आगे। तो इसी तरह से यहाँ में लॉग के साथ में क्या है, a है और a के पावर कितना है, x है, तो x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो आप यहाँ x इक्वल टू में क्या देखें, x को आगे आ गया, ठीक है। तो x पहले लिख लेते हैं एक टर्म, उसके बाद मैं डायरेक्ट x का वैल्यू बताऊंगा, ठीक है। लॉग और क्या देखें यहाँ पे a इक्वल टू में लॉग b। अब आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला कि x इक्वल टू में लॉग b बटा में लॉग a मिल गया यहाँ पे देखने के लिए। अब यहाँ पे इस टर्म को और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इस टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हैं x इक्वल टू ही कि लॉग b और a के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला कि अगर कोई भी टर्म इस फॉर्म में है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये फॉर्म आप देखें तो उसको हम लिख सकते हैं, अगर x का वैल्यू अगर हमसे पूछे तो x इक्वल टू आप क्या देखें कि लॉग b और a। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे से ये b पूछा जाए, अगर ये b पूछा जाए ये टर्म, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये इसके बेस में है, इसके पावर ये टर्म हो जाएगा, क्योंकि आपको हम यहाँ पे बताए हैं अभी। तो इस टर्म को, जैसे इस टर्म को हम इस टर्म में लिखे हैं इस फॉर्म में, तो उसी तरह से अगर हमें इस फॉर्म में दिया रहेगा तो हम उसको b इक्वल टू में 1 के पावर में x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है खास करके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इससे हमें ये बनाना होता है। तो अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और है, मैं नेक्स्ट पेज में यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई थिंक मोबाइल के कैमरा में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म और आता है, वो टर्म क्या आता है कि आपको अगर अभी आप क्या देखें यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कि अगर ऐसा रहे कि a यहाँ पे रहे और b रहे तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे लिख सकते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि अगर आपको ये दे दे लॉग, ठीक है, और यहाँ पे सेम मैं ले रहा हूँ, ठीक है, a यहाँ ले रहा हूँ और b यहाँ। अब क्या है कि इस दोनों के पावर में भी कुछ दे दिया, अगर सपोज कीजिए इसके पावर में m दे दिया, इसके पावर में क्या दे दिया m, ठीक है, मैं इस पेन से लिख देता हूँ। इसके पावर में अगर m दे दिया और इसके पावर में n दे दिया, तब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो इसके सिंप्लीफाई करने के लिए इसको अब इस फिर से ये पावर आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा m और बटे में क्या n इंटू में लॉग क्या हो जाएगा a और b हो जाएगा। अब देखिए जो नीचे वाला का पावर था उसको आपको नीचे लेकर के आ जाना है, जो ऊपर वाला का पावर था उसको ऊपर रख लेना है। लेकिन मैं इसी टर्म से आपको उसको प्रूफ करके थोड़ा सा दिखा देता हूं। देखिए प्रूफ करके कैसे, तो देखिए आप इस टर्म को क्या लिखे हैं, इसको आप इतना लिखे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो आपको लॉग a और b इक्वल टू में क्या, तो लॉग b बटे में क्या लॉग a, ठीक है। अब हम अगर ये बोलूं कि दोनों साइड गुना करना है हमें, यहां भी गुना कर देते हैं m बटा में n का और यहां भी गुना कर देते हैं m बटा में n का। तो अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, यही टर्म को अगर इस टर्म में अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे देखिए आपको मैं बताया था क्या कि लॉग m के पावर में n था तो n आगे आगे था। इसके मतलब क्या है कि n अगर पहले से आगे बैठा हुआ है तो n यहाँ पे जब पावर में भी जा सकता है। तो इसी तरह से ये अब क्या आ जाएगा, आगे पावर में आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग आपको दिख रहा है, लॉग b के पावर में m बटे में क्या लॉग यहाँ पे a है, ठीक है, a के पावर में n। अब इस टर्म को ही तो लिख सकते हैं क्या कि लॉग, ठीक है, b के पावर में कितना m और a के पावर में n। यही चीज हम आपको अभी पीछे बताए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को भी, इस फॉर्म को हमें ये फॉर्म जनरली याद रखना है, ये वाला फॉर्म हमें याद रहना चाहिए कि अगर इस फॉर्म में, क्योंकि इस फॉर्म में क्वेश्चन पीछे पूछा गया, मैं आपको अभी बताऊंगा, ये फॉर्म आपको हर हालात में याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन अभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आप देखिए पीछे तो आपको हम सारा फार्मूला बता दिए हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपका जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में चाहे एनटीपीसी में,
वो सब बन जाएगा अभी आपके सामने। आप देखिए, अगर आप पीछे देखे हैं फार्मूला तो ये आपको यहाँ पे सारा के सारा फार्मूला जो मैं बताया हूँ वो सभी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो देखिए, मैं आपको पहले ही क्या बताया था कि अगर लॉग से पहले अगर कोई वैल्यू आया है, इसके मतलब ये कहाँ रहा होगा, तो इसके स्क्वायर में रहा होगा, तो ये वो टर्म कम लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ उठा के कर लेते हैं। ठीक है, इसके पावर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले तो है ही नहीं कुछ, तो कोई बात नहीं। इसके पहले क्या है, 3 है, तो इसके मतलब ये भी अब कहाँ रहा होगा, इसके पावर में रहा होगा, तभी आगे आया हुआ है, तो इसके पावर कितना, 3 रहा होगा। अब देखिए, एगो स्टेप हमें कम लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं ऐसा लिखा हूँ। अब देखिए, डायरेक्ट क्या लिखिएगा, लॉग इंटू में क्या, अब इसको लिखिए, तो 15/2 गुने में कितना, 15/2। अब आपको पता क्या है कि यहाँ पे घटाव में है, इसके मतलब क्या, पहले ये किस टर्म में रहा होगा, भाग में रहा होगा, तभी घटाव में आया है, जो मैं फार्मूला में बताया हूँ। तो अगर ये प्लस में रहता तो डायरेक्ट हम यहाँ गुना में कर लेते, लेकिन यहाँ घटाव में है तो ये भाग में होगा, तो अब ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी कि 81 कितना, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस में है तो मतलब क्या, ये गुना में रहा होगा, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो कितना होगा, 2 गुने में 2 गुने में 2, क्योंकि यहाँ क्यूब लगा हुआ है यहाँ पावर में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, तो 9 गुने में 9 गुने में 9 होगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसका कट करना है, आपका वैल्यू निकल जाएगा। देखिए, आप इसको 15 कितना, 225 होता है, और 25 यहाँ पे है, और एक 9 यहाँ से ले लीजिए, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 81 है, यहाँ देखिए 9 × 9 ये भी कट गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 2, तो 1 और 2, तो आपका डायरेक्ट क्या आ गया, log 2 वैल्यू आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अगर आप इसको और 2-3 स्टेप लिखते तो आपको कोई फायदा नहीं, आपका टाइम खराब होगा। जैसे कि पहले आप इसको लिखते, सिंप्लीफाई करते, इसको यहाँ ले जाते, इसको यहाँ ले जाते, इसलिए मैं डायरेक्ट दिखा दिया हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट ही करने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका ये आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कह रहा है वो आपको इसको दोनों टर्म से कर सकते हैं, या तो आप इसको लॉग से करिए तभी भी बन जाएगा, या डायरेक्ट आप घातांक से कर लीजिए तभी भी बन जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट घातांक से कर लीजिए, लॉग लगाने के लिए आपको फिर से एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसको घातांक से कर लीजिए। आपको यहाँ पे एक टर्म में छोटा सा समझा देता हूँ, पहले आप इसको देख लीजिए। जैसे कि अगर x के पावर -1 रहता है तो इसको आप क्या बोलते हैं, 1/x। ठीक है, अगर यहीं पे अगर x के पावर -2 रहता तो आप क्या बोलते, 1/x का होल स्क्वायर, यही बोलते। तो यही चीज़ यहाँ पे लगने वाला है, आप यही चीज़ यहाँ पे मैं लगाऊंगा। अब देखिए, जैसे कि यहाँ 2 है, ठीक है, तो 2, उसके बाद क्या है, इस 2 के ये वाला जो 2 है इसके पावर में क्या है, -2 है, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, 1/ इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझे। तो उसके मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 2 के पावर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि अभी इसका स्क्वायर दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि √4√2, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ये कहाँ पे है, ऑप्शन सी में। तो आपको यही चीज़ सब सिर्फ समझना था कि अगर x के पावर -2 था तो क्या हो जाएगा, 1/x², जो आप जानते हैं। अब यहाँ पे क्या था, इस 2 के पावर -2 था, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/ आ करके 2 के पावर स्क्वायर हो जाएगा 2 का। तो यहाँ पे क्या ही दे देगा, ये टर्म दे देगा अपना 4, तो यही पे यहाँ पे फिर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे डायरेक्ट इसका आंसर। आप अगर लॉग से कीजिएगा तो पहले इसको y = इस वैल्यू को मानना पड़ेगा, फिर दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, फिर ये वैल्यू जो ऊपर वाला वैल्यू है से आगे आ जाएगा लॉग के, तो इससे ज़्यादा लफड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए आप इस सिंपल वे में इसी से कीजिए। आगे देखिए, आगे मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा पहले समझा दूँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि इसमें एक कंसेप्ट छुपा हुआ है। वो कंसेप्ट क्या है कि आपको लॉग के फॉर्म में ये वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ डायरेक्ट 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो डायरेक्ट 2 दिया है इसको आपको पहले लॉग के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो हम आपको क्या बताए थे, एक पीछे जो फार्मूला में क्या बताए थे कि लॉग अगर बेस में भी a है और यहाँ भी a है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1। इसी तरह से अगर लॉग 10 है और यहाँ 10 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो बोलिएगा 1। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 हो जाता, मतलब अगर मैं मान लेता हूँ लॉग बेस में तो 10 है ही, ठीक है, अगर यहाँ 100 हो जाता तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो लॉग 10 और क्या करते हैं, यहाँ 10 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब जब इसका जो लॉग के ये बेस में है ये 10, लेकिन ये 10 साथ में है, तो साथ वाले के जो पावर में है वो आगे आ जाता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं कि 2 log 10 बेस 10। अब इसका वैल्यू आप क्या जानते हैं, बेस भी है 10 हो, दोनों अगर सेम हो जाए, बेस भी और लॉग के साथ वाले भी, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो आप यहाँ क्या देखें कि फाइनली 2 आ गया। तो ये 2 किसके बराबर आप देखें कि लॉग 100 = में कितना होता है, 2 होता है, यही आप देखें यहाँ पे। ठीक है,
तो यही चीज़ को हमें इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो आप देखिए उसको अप्लाई हम कैसे करते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पहले आपको क्या दिया है, लॉग क्या दिया हो, एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 6x प्लस में कितना 45 इजिकल टू में इस 2 को, तो हम आपको बता दिए कि 2 को कैसे लिखेंगे, तो लॉग 100 लिखेंगे। अब इसमें दोनों साइड लॉग हो गया, जब दोनों साइड लॉग हो गया तो ये खत्म हो जाएगा लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 6x प्लस में कितना 45 और इजिकल टू में 100। अब ये इधर की तरफ ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x और माइनस में कितना 55 इजिकल टू में 0। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप x कॉमन, इसको दो टर्म में आप तोड़ लीजिए, ठीक है। 11 5 में तो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 11x और प्लस में कितना 5x और माइनस में कितना 55 इजिकल टू 0। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस में 11 और यहाँ से अगर प्लस में आप 5 कॉमन लेते हैं, सॉरी x कॉमन लेते हैं तो कितना, सॉरी 5 अगर कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो क्या बचेगा, x माइनस में 11 यही बचेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से तो 11 आ जाएगा और ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, तो -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका 2 वैल्यू आ गया। तो आपको इसमें जो सबसे मेन जो ध्यान रखना था क्या, कि हम log 100 को 2 के बराबर भी लिखते, मतलब हमें 2 दिया गया था, अब हमें log 100 में चेंज करना पड़ा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है तो आप कैसे एग्जाम में बना लीजिएगा, पॉसिबल है नहीं ना। तो आपका सब टॉपिक, अगर आप चाहते हैं कि आपका 100% सिलेक्शन हो तो आपका सब टॉपिक टिप्स पे होना चाहिए। खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के आज के डेट में सिलेक्शन नहीं होता है। आप सिलेक्शन के पास जा सकते हैं लेकिन सिलेक्शन होगा नहीं जब तक सब टॉपिक क्लियर नहीं, तब तक, ठीक है। तो आपका सब टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, कोई थोड़ी जानता है। चलिए अब देखिए इसमें ये तो डायरेक्ट जो मैं फार्मूला बताया हूँ उसी के बेसिस पे है। ये क्या है यहाँ पे कि m/n दिया हुआ है, तो आप क्या इसको क्या लिख दीजिएगा, log m प्लस में log n लिख दीजिएगा। तो यही तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको सबसे पहली बात कि log 2 का जो ओरिजिनल वैल्यू होता है, जैसे कि log बेस में 10 है 2 है, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू होता है 0.3010। ये यानी कि टेबल के अकॉर्डिंग, लॉगरिथमिक टेबल जो होता है उसके अकॉर्डिंग यही होता है, ठीक है वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में कि log कितना बेस में 10 है और 4 का वैल्यू पूछा है। तो आप क्या जानते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, log बेस में 10 और 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ 2 आगे आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, log बेस में 10 और ये 2 साथ में। अब आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 2 इंटू में 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है 3010। तो आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कितना 0.6020। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है क्योंकि मैं फार्मूला बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो मैं आपको पीछे बताया हूँ सेम क्वेश्चन देखिए, खाली वैल्यू चेंज करके रिपीट कर गया है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये 2 को मैं क्या बोला हूँ कि ये मतलब log से पहले आया है, इसके मतलब ये कहाँ रहा होगा, पहले इसके स्क्वायर में रहा होगा, तो हम इसको पहले स्क्वायर में कर लेते हैं, यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ये भी देखिए यहाँ पे 2 पहले आया, इसके मतलब क्या, यहाँ पे स्क्वायर में रहा होगा, तो यहाँ से हम खत्म कर देते हैं, डायरेक्ट इसके स्क्वायर में ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ नहीं, तो चलिए छोड़िए। अब डायरेक्ट हमें क्या लेना है कि log, ठीक है, ये दोनों प्लस में है तो गुना में हो जाएगा कितना, तो 11 गुने में कितना 11 बटा में कितना 13 गुने में 13 और गुने में क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर चला गया तो 130 गुने में कितना 130 बटे में कितना 33 गुने में कितना 33। अब यहाँ पे देखिए ये फिर किस में है, घटाव में, मतलब ये भाग में होगा। अगर ये प्लस में रहता तो सीधे 4 गुने 9 लिख देते हैं, लेकिन ये भाग में है तो उलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 बटा में 4 हो जाएगा सीधे। अब इसको आप कट कर दीजिए, देखिए यहाँ से कट कीजिएगा इसको तो ये कट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3 गुने में 3। अब ये 3 भी यहाँ से 9 से कट हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आप कट करते 13 13 तो यहाँ 13 13 कट गया। अब यहाँ क्या बचा आपको 10 गुने 10 यानी कि 100 और यहाँ भी 4 बचा है, मतलब log क्या बच गया 25। अब log 25 को क्या लिख सकते हैं, log 5 का स्क्वायर। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 log कितना 5। तो यही हो जाएगा आंसर, सिंपली देखिए। तो कहाँ पे है प्रेजेंट, ऑप्शन डी में प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है
ये भी मैं आपको सिर्फ फार्मूला जो बताया हूँ यही फार्मूला ही है डायरेक्ट, और कुछ नहीं है। अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं बनाना तो देखिए वो कंडीशन आपको दिया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई इजकल टू में 2। इसके मतलब क्या है, आपसे पूछा क्या है, एक्स से वाई का वैल्यू पूछा है और एगो ये दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई इजकल टू में कितना 2 दिया हुआ है। आप ऑप्शन उठाइए कोई भी, मान लीजिए कि ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है, तो एक्स यहाँ 3 रखिएगा तो ये 9, और 3 और वाई भी 3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 12। ये 2 के बराबर है, नहीं है, तो मतलब ऑप्शन डी देखिए, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो आपको तो डायरेक्ट ऑप्शन डी ऐसे ही हो गया। लेकिन आप बनाना भी चाहते तो मैं बनाना भी बता देता हूँ। देखिए जैसे कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैं आपको क्या बताया था कि अगर इस टर्म में दिया गया हो कि अगर यहाँ पे लॉग का बेस हो और ये क्या हो, मतलब एक वैल्यू हो, मतलब कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो इसको ऊपर वाला को ऊपर और नीचे वाला के नीचे के टर्म में हम लिख देते हैं। तो इसको कैसे लिखिएगा, लॉग क्या एक्स बटे में क्या लॉग वाई इंटू में क्या, यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है ऊपर में क्या है लॉग वाई बटा में क्या हो जाएगा लॉग एक्स। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे भी ये कट गया, और इजकल टू में यहाँ क्या दिया था वाई, यहाँ भी वाई है। तो अब आप क्या देखिए वाई इजकल टू 1 आ गया। अगर वाई इजकल टू 1 आ गया तो इसमें इसके कंडीशन में अगर वाई इजकल टू 1 डालिएगा तो एक्स इजकल टू भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन डी सेटिस्फाइड हो गया। तो चलिए या तो आप इसको तोड़ के बना लीजिए या डायरेक्ट ये कंडीशन दिया है आप इसमें पुट करके बना लीजिए, दोनों बात सेम ही है। अब देखिए यहाँ पे तो फिर ये क्वेश्चन मजाक कर दिया आपसे। देखिए फिर से डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया, क्या है कि लॉग एम प्लस में एन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डायरेक्ट लॉग एम इंटू में एन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं। क्या पूछ रहा है कि लॉग जो इसका बेस दिया हुआ है इसमें, ठीक है, लॉग बेस इसका 2 दे दिया और यहाँ पे कितना दिया है 64 दिया है। इस 64 को अगर आप 2 के फॉर्म में तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा लॉग 2 और 2 के पावर कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 6 मतलब 2 अगर 6 बार लिखिएगा तो 64 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो लॉग का बेस है, लेकिन ये 2 क्या है साथ वाला है, तो साथ वाले के पावर में जो होता है वो आगे आ जाता है। तो 6 लॉग 2 और बेस में 2 है और इसके लॉग के साथ भी 2 है। हम आपको क्या बताए थे कि अगर बेस में और साथ वाले दोनों सेम हो जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ये भी फार्मूला में हम अच्छे से आपको बताएं। तो 6 इंटू में 1 इजकल टू में 6, तो आपका वैल्यू ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे जो क्वेश्चन कर रहा है मैं थोड़ा सा पहले आपको इसको समझा देता हूँ, यहाँ साइड में लाके फिर बना के बता दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये लॉग के टर्म में एक दिया हुआ है, यहाँ पे बाई में यहाँ पे 1/2 दिया, फिर ये दिया हुआ है। आप इस 2 को क्या करिए उठा करके यहाँ ले जाइए। अगर यहाँ ले जाइएगा उठा करके तो फिर ये लॉग से पहले आ गया, इसके मतलब फिर से इसका स्क्वायर में आ जाएगा। तो देखिए हम ये 2 को यहाँ से हटा करके कहाँ ले जा रहे हैं यहाँ, अब यहाँ से भी हटा कर कहाँ ले जा रहे हैं तो डायरेक्ट इसके स्क्वायर में ले जा रहे हैं। ये सब स्टेप आपको लिखना पड़ेगा कॉपी पर भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लिखिए मत, डायरेक्ट सीखिए कि हो कैसे रहा है। ठीक है, ताकि आपको स्टेप कम यूज करना पड़े। तो इस 2 को हम पहले यहाँ ले गए उठा करके, ठीक है, यहाँ 1 में था तो यहाँ पे जाकर गुना में हो गया। अब यहाँ से भी उठा करके हम यहाँ डाल दिए, तो अब हमें डायरेक्ट क्या देखने को मिला कि लॉग क्या एक्स प्लस में वाई बटा में 2 का क्या होल स्क्वायर इजकल टू में क्या। अब यहाँ पे देखिए फिर से लॉग एम इंटू एन, आपको नहीं लग रहा है एम प्लस में एन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू में वाई हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स इंटू वाई को क्या लिखते हैं लॉग एक्स प्लस में वाई लिखते हैं। अब यहाँ पर फिर देखिए लॉग से लॉग कट गया। ठीक है, तो आपको ये टर्म बच गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में कितना वाई स्क्वायर प्लस में 2ab 2xy यहाँ पे, ठीक है 2xy। अब यहाँ पे कितना 2 का स्क्वायर 4 हो गया था, तो इजकल टू में इधर जाएगा कितना 4xy हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इधर ले आइए, इधर ले आइएगा तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना वाई स्क्वायर माइनस 2xy इजकल टू में 0। अब ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, तो x माइनस वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इजकल टू में 0। तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x इजकल टू में क्या आ गया y आ गया। तो यही चीज़ आपसे पूछा था कि क्या होगा, तो सी ऑप्शन x इजकल टू में y पे ये दोनों बराबर होगा LHS इजकल टू में RHS। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इसको ही पहले इधर ले आते हैं, उसके बाद थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए ये क्या है कि लॉग x प्लस में लॉग y इजकल टू में इतना दिया है, तो आपको ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो फिर ये लॉग m प्लस में n वाला आपको यहाँ पे कंडीशन दिख रहा है, तो इसको आप क्या लिखिएगा लॉग x इंटू में y डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, इजकल टू में क्या लॉग x प्लस में y
ये लिखिएगा। अब ये फिर यहाँ लॉग से लॉग कट गया। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि x इंटू वाई इजिकल टू में क्या, x प्लस में y, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि y इजिकल टू वैल्यू दिया हुआ है, तो y आप कॉमन ले लीजिए। इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, रुकिए। आप y क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो अगर मान लिया जाए कि आप यहाँ से y कॉमन लेते हैं, तो y अगर कॉमन लीजिएगा तो इस साइड आ जाएगा y, तो क्या हो जाएगा यहाँ x माइनस में 1 इजिकल टू में इस साइड क्या बच जाएगा, अब x बच जाएगा। तो y इजिकल टू आप क्या लिख सकते हैं, x बटा में क्या, x माइनस में 1। तो ये देख लीजिए कहीं पे सेटिस्फाइड कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, तो ये कर रहा है ऑप्शन डी में कर रहा है, ऑप्शन डी में आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है इतना का आपको वैल्यू पूछ रहा है। तो ये क्या दिया हुआ है कि log 10 टू दी पावर कितना दिया हुआ है, 2, 4 को 0, 10 टू दी पावर 4 हो गया। आपको क्या बताया था कि log में अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या, बेस में 10 छुपा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये log में बेस 10 है और log के साथ भी 10 है, मतलब 10 है। तो ये 4 कहाँ चल जाएगा, इसके पावर में, तो 4 आगे चल जाएगा, तो 4 log बेस में 10 और इंटू में यहाँ पे भी log के साथ में भी 10। तो इसका वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आप जानते हैं कितना 1 होता है, तो 4 इंटू में 1 इजिकल टू में कितना 4। तो ऑप्शन नंबर क्या, ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको फिर से यहाँ तीनों मल्टीप्लिकेशन में दे रहा है, एकदम मजे मजे हैं। देखिए कितना आसान है, लेकिन बिना प्रैक्टिस का नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, लॉग। अब यहाँ तीनों प्लस में है तो क्या ले लीजिएगा, सीधे गुना कर दीजिए। तो 3 बटा में कितना 5, गुने में कितना 5 बटा में 36, गुने में क्या तो 12। अब यही तो है, तो 12 कितना 3 36, और इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो आपको क्या यहाँ पे दिखा log 1। हम आपको क्या बताए थे, बेस में कुछ भी रहे नो मैटर, अगर log के साथ में 1 आ गया तो सीधे इसको क्या मिलेगा, अंडा 0। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि log 2 का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है। अब बहुत लोग एग्जाम में क्या दिमाग लगाएंगे कि log 2 का वैल्यू तो 0.3010 होता है, यहाँ 7 क्यों दे दिया है। भैया आपको इसको नहीं मानना है, यहाँ जो दिया गया है एक एजम्पशन करके दिया गया, आपको इसी को सही मानना है, ये दिमाग में नहीं चलाना है, ठीक है। तो आपको इसी को सही मान के करना है, क्योंकि जब आप डायरेक्शन के क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या बोलता है, मधु पूरब की तरफ जा रहा है, तो हम मान लेते हैं पूरब की तरफ जा रहा है। अब मधु किधर जा रही हो तो हमें थोड़ी पता होता है। तो इसी तरह से यहाँ एक एजम्पशन दिया हुआ है, तो आपको इसको मान करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ log 2 का वैल्यू कितना 7 दिया है। आपको पूछा क्या है, तो log किसका पूछा है, 80 का वैल्यू पूछा है। तो आपको इसको एक फैक्टराइज करने आना चाहिए। कैसे, तो देखिए आप 10 और 8 के टर्म में तोड़ लीजिए। कैसे, log आप इसको लिख सकते हैं 10 गुने में 8 लिख लीजिए। तो आगे क्या लिखिएगा, फिर m इंटू यानी कि n इंटू m बन गया, ठीक है। तो log 10 प्लस में क्या लिखिएगा, log 8 लिख लीजिए। अब आपको क्या बताया था कि अगर कुछ नहीं, मतलब इसके बेस में कितना 10 छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना दे दिया, 1 दे दिया। अब प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे log 2 के पावर में कितना, यहाँ पे 3 कर लीजिए। 2 के पावर में 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 है तो 2 के पावर में 3 हो जाएगा। अब ये 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो 1 पहले से था, प्लस में कितना 3, और log कितना 2 आ गया। तो अब इस log 2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, तो 7 दिया हुआ है। तो अब आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 3 इंटू में 7, तो इक्वल टू कितना 22। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको समझे या नहीं समझे, देखिए इसको पहले तो हम क्या किए, फैक्टर में तोड़ ली। आप सोचिए कि सर डायरेक्ट हमको क्या पता कि 10 इंटू 8 में तोड़ना था। आप कुछ भी तोड़ सकते हैं, जैसे कि 16 इंटू 5 में भी तोड़ लेते तो सेम आंसर आना है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर 16 इंटू 5 में तोड़ते तो फिर उसको गुना करके आपको 10 बनाना पड़ता। जैसे कैसे, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप सोचिए कि हमें डायरेक्ट क्या पता कि यही हमको वैल्यू तोड़ना है, बिल्कुल आपको पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि 80 को तोड़ सकते हैं। देखिए log कितना 80 है आपको, तो इसको क्या log 16 गुने में कितना 5 कर लीजिए। ये तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे log 16 लिख लीजिए, यहाँ पे ये गुना में था तो प्लस में कितना हो जाएगा log 5। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 5 का वैल्यू तो आपको पता नहीं, 2 के टर्म में पता है, तो आपको यहाँ से इस 5 को हटाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे भी 2 का गुना कीजिए और नीचे में भी 2 के गुना कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 16 है, तो आप क्या देखिए log 2 के पावर में कितना कीजिएगा 4 प्लस में कितना, अब यहाँ पे देखिए ये 10 हो गया, तो आप फिर यहाँ पे क्या, और यहाँ पे बटा में भी 2 है, तो log 10, और ये बटा में है, ये माइनस में हो जाएगा कितना log 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए log 10, मतलब इसके बेस में आपको क्या मान लेना है 10, तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा 4 log 2
प्लस में कितना 1 और माइनस में कितना log 2। अब यहाँ देखिए 4 गो log 2 है और 1 गो log 2 है, तो क्या आ जाएगा फिर 1 प्लस में 3 गो log 2। तो आप देखिए भैया कि सेम ही चीज़ आ गया जो यहाँ हम किए थे पहले। तो अब इसका वैल्यू फिर से आपको दिया है log 2 का, तो 1 प्लस में 3 इंटू में कितना log 2 का वैल्यू कितना दिया है 7, तो इसका कितना हो जाएगा 22 आंसर। तो मतलब आंसर सेम ही आना है, चाहे आप प्रोसेस जो भी अपना लीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिस किए रहिएगा तो थोड़ा इजी प्रोसेस अपनाइएगा तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और मतलब सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या 100% सही होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 100% सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको जो एक पीछे फार्मूला जो मैं बताया था एक प्रूफ के रूप में, वही यहाँ पे काम आने वाला है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका वैल्यू सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये है कितना 0.01 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसी 1/100 को क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -2 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब आप इसको चेंज कीजिए, देखिए लॉग इसका जो वैल्यू बेस में जो दिया है हम इसको क्या लिख ले 10 टू दी पावर -2, ठीक है। और ये जो लॉग के साथ दिया है 1000, हम इसको क्या लिख ले 10 टू दी पावर 3। अब हम आपको क्या बताए थे फॉर्मूला में कि अगर ऐसे x के पावर में कुछ रहे, यहाँ y के पावर में कुछ रहे, तो ये आगे आ जाता है log से, लेकिन जो ऊपर है वो ऊपर रहता है, नीचे है वो नीचे रहता है। तो आपको यहाँ पे फिर क्या दिख रहा है 3, ये ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या है -2, तो -2 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर से क्या log, और कौन सा वैल्यू बच जाएगा, तो इसके बेस में भी 10 बच गया ये था और इसके साथ में भी 10 बच गया। तो आपको क्या पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है ऑलवेज, ठीक है। तो ये आपको क्या बच गया आपके पास क्या, तो -3/2 गुने में 1, तो क्या हो जाएगा -3/2। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हम जो भी फार्मूला बताएं वो सब इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि अगर वो फार्मूला यहाँ नहीं बताए रहते तो आपका यहाँ गड़बड़ रहता है। वो फार्मूला क्या था, एक बार आप थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। देखिए वो फार्मूला क्या था, जैसे कि यहाँ पे क्या था कि log यहाँ x था और यहाँ y, और हम क्या बोले थे यहाँ पे कि आप यहाँ पे n ले लीजिए और यहाँ पे m ले लीजिए, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके आगे क्या लिखे थे m/n, जो ऊपर है ऊपर, नीचे नीचे, और फिर यहाँ पे log क्या x और y। अब देखिए यहाँ पे दोनों चेंज है, अगर ये दोनों सेम होता तो इसका वैल्यू कितना हो जाता 1, लेकिन अगर डिफरेंट होता तो वो फिर वैल्यू आपको ऑप्शन में गिवन रहेगा log के साथ। तो यहाँ पे क्या था, दोनों सेम था 10-10, तो हम 1 ले लिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है तो हम आपको तो एक फार्मूला बताए थे, इसके ऊपर आपको वैल्यू जैसा होगा वैसा आंसर होगा। चलिए आगे देखिए क्या करा है, बेस 2 के साथ इतना का लॉगरिथम। तो इसको तो सबसे पहले बात लिखिएगा कैसे, तो log 2 बेस आपको बोल रखा है और उसके बाद कितना है 0.0625, यही बोला गया, ठीक है। तो आप इसको निकालना है। सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे कीजिएगा, तो देखिए 0.0625 यही दिया गया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, और बटे में अगर मान लीजिए कि इसको अगर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे में 4 गो 0 हो जाएगा, 100 गुने में 100 यही होगा। अब देखिए इसको अगर 25 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 25, और ये कितना 4, इसको फिर से 25 से काटते तो ये 4, मतलब आपको क्या दिखा कि 1/16 वैल्यू आ गया। इस 1/16 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 1/2 के पावर में कितना 4 लिख सकते हैं। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, तो आप 2 के पावर में -4 भी लिख सकते हैं। यही तो मैं बताया था पीछे कि अगर x के पावर -1 है तो 1/x हो जाता है, अगर माइनस पहले ही से 1/x है तो क्या हो जाएगा x के पावर -1 हो जाएगा। तो ये आपको कंसेप्ट पता है, तो इसी बेसिस पे ये है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इसमें वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल के बता देता हूँ। देखिए अब क्या हो जाएगा, log आपको बेस में 2 दिया हुआ है, ठीक है, और 2 के पावर में इसका वैल्यू कितना आया 2 के पावर -4 आया। तो अब ये ये 2 जो है किसके साथ है, log के साथ है, तो ये -4 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो -4 log बेस 2 और 2। अब आप क्या देखिए यहाँ पे log के साथ भी 2 और बेस भी 2, मतलब इसका वैल्यू कितना फिर से आने वाला है 1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा -4, जो ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा सा झमेला है, ज़्यादा नहीं, देखिए, लेकिन आपको कंसेप्ट पता है, बन जाएगा। देखिए क्या है, ये बेस में अब दिया हुआ है इतना और x इतना है, ठीक है। तो आपको इसका वैल्यू पूछा है, तो आप इसको कैसे बनाइएगा, देखिए सबसे पहले बात आप इसको लिख लीजिए, log बेस में कितना 4 गो 10 के पावर कितना 4 गो 0 है, ठीक है, और x के पावर क्या है कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है, इक्वल टू में कितना 1/4। अब आपको याद आ रहा होगा तो हम एक फार्मूला बताए थे आपको, इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कैसे होगा, 1 बटा में कितना 4 और log कितना
यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना x इक्वल टू में कितना 1/4। अब इससे ही कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो अब यहाँ पे माइनस में 1 बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा log 10 यानी कि बेस 10 और साथ में x इक्वल टू में कितना -1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे कीजिएगा, तो एक हम आपको फॉर्मूला बताए थे। वो फार्मूला क्या था कि आपको क्या बोलते कि अगर a के पावर में x इक्वल टू b था तो आप क्या लिए थे, हम इस प्रूफ करके भी दिखाए थे। तो अगर दोनों साइड आप log लीजिएगा तो क्या हो जाएगा log a के पावर में कितना x इक्वल टू में कितना log b हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, x log a इक्वल टू में कितना log b। अब x इक्वल टू यहाँ पे आप क्या देखें कि log b बटा में क्या log a देखिए। अब इसी टर्म को आप और लिख सकते हैं क्या log a यहाँ पे और b यहाँ पे। तो इसके मतलब अगर इस टर्म को इतना लिखा जा सकता है, इस टर्म को इतना लिखा जा सकता है, इसके मतलब क्या, अगर इस टर्म में अगर दिया रहा, अगर हमसे x इक्वल टू कोई वैल्यू किसी भी टर्म इक्वल टू अगर log के फॉर्म में दिया रहा तो हमें क्या b इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसके जो बेस में है उसके पावर ये हो जाएगा। यही तो नीचे हम यहाँ देखें, मतलब अगर इस फॉर्म में हमें दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या b इक्वल टू डायरेक्ट a के पावर में x हो जाएगा, मतलब इसके बेस में है उसके पावर हो जाएगा कौन, जो टर्म बराबर में है वो। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ देखना था। यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में कि log क्या था 10 और x इक्वल टू में कितना -1 था। तो अगर हमें ये x चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये बेस के पावर में ये हो जाएगा, तो 10 के पावर में क्या -1 हो गया। इसके मतलब क्या हो गया कि 1/10 हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप इस चीज़ को जो मैं बताया हूँ अभी इसको एकदम केयरफुली से रिपीट करके सुनिए, यही चीज़ आपको काम आएगा 2-3 क्वेश्चन और आगे में। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज़ आ गया काम, अगर आपको ये पता है वो कॉन्सेप्ट तो 2 सेकंड में बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको भी यहाँ पे x पूछा है और फिर इस फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब सीधे आप क्या कीजिएगा कि x इक्वल टू में क्या कर दीजिएगा 3 के पावर -2, 3 के पावर -2, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/3 गुने में 3 क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 1/9। अब बताइए आपको कंसेप्ट पता है तो कितना देर लगेगा बनाने में, 5 सेकंड। अगर पता नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कंसेप्ट पता नहीं तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो मेहनत कीजिए, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो फ्री में नहीं मिलता सरकारी नौकरी भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है और ये देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और डाटा होना चाहिए था आरआरबी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे एंटी लॉग का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन होगा जब तक इसका डाटा एग्जैक्ट दिया नहीं है कुछ और वैल्यू के टर्म में। तब देखिए ऐसे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये क्या है कि लॉग x के पावर कितना है 4 इक्वल टू में कितना 0.4 है, इस ये कहाँ चला जाएगा बाहर, तो 4 log x इक्वल टू में कितना 0.4। इसको अगर आप कट कीजिएगा तो हो जाएगा 0.1 से। तो यहाँ क्या है देखिए आप log x इक्वल टू में कितना 0.1। अब यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है, इसके मतलब क्या 10 है। तो यहाँ पे अब फिर से मैं x इक्वल टू पूछूंगा तो आप क्या बोलिएगा, x इक्वल टू में ये हो जाएगा कि यहाँ पे कितना जो ये जाएगा इसके पावर में ये हो जाता है, तो 10 के पावर में कितना 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इसको अगर और थोड़ा सॉल्यूशन करूँ तो क्या निकल के आया कि x इक्वल टू में 10 के पावर 1/10, ठीक है। अब अगर इतना वैल्यू निकल गया तो आरआरबी को इस वैल्यू के फॉर्म में देना चाहिए था आंसर, या तो उसको क्या देना चाहिए कि एंटी लॉग का वैल्यू देना चाहिए। तो एंटी लॉग का कंसेप्ट जो होता है उस पर बनाता है, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। अब देखिए आपको यहाँ पे वैल्यू अगर हटाइएगा ऑप्शन तो कैसे हटाइएगा, देखिए अगर कोई भी टर्म है उसके पावर में 0 है, अगर इसके पावर में अगर 0 होता तो इसका वैल्यू कितना आता 1। अगर इसके पावर में 0 से बड़ा अगर कुछ भी है, 10 के पावर में 0 से बड़ा अगर कुछ भी है तो उसका वैल्यू 1 से कम नहीं आएगा। तो ऑप्शन तो आपका ए हट गया, ठीक है, और बी भी हट गया। ऑप्शन कौन कौन हट गया, ए और बी दोनों हट गया। अब सी डी में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ये डी दिया हुआ है एंटी लॉग, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1.26 आता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफॉल्ट है क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर थोड़ी यूज करना रहता है, तो इसीलिए ये या तो फिर ये जो परीक्षा होगा यहाँ कैलकुलेटर देगा एंटी लॉग वाला या लॉग वाला, तब जा करके होगा, या डाटा प्रोवाइड करेगा तब, अदरवाइज ये क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा बिना कैलकुलेटर के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है इसमें दिया है कि लॉग
10⁻² इजकल टू कितना दिया है, तो 0.3010। देखिए ये वैल्यू आप थोड़ा याद भी रख लीजिए, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है। कभी कभी डायरेक्ट आपसे कहीं किसी ऑप्शन में यही ना पूछ दे कि log2 का वैल्यू क्या होता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, तो log10 और यहाँ 5 है। आपको पता है कि हमें 2 के फॉर्म में इसको लाना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से गुना कर दिया, 2 से भाग कर दीजिए। तो आप क्या देखें, log बेस में 10 है और ये कितना 10/2 हो गया। अब यहाँ पे फिर से आप ये फार्मूला लगा लीजिए, मैं बताया था क्या, m/n। तो क्या होता है, log बेस 10 और यहाँ 10 माइनस में कितना, log बेस 10 और 2। अब इसका वैल्यू आपको पता है क्या, log का बेस और साथ वाला दोनों बराबर हो गया तो 1 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे log बेस 10 2, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, तो 1 माइनस 0.3010। तो इसका वैल्यू आपको फाइनली कितना आ जाएगा, तो 0.699 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था, पूरा का पूरा पूछा गया क्वेश्चन यही है। आपको कैसा लगा ये एक बार ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सभी टॉपिक का थ्योरी प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट देंगे। आपको अच्छा लगेगा पढ़ के और बेनिफिट होगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।